हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस डिज़ाइनर सी कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेलवेट की डिज़ाइनर पाकिस्तानी स्टाइल सी कट कुर्ती है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम इस कुर्ती को आसानी से घर में बना सकते हैं। तो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल ये पाकिस्तानी स्लीव्स के साथ कुर्ती रेडी हुई है। तो इसको बनाना अगर आपको सीखना है तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए, तो आपको बहुत आसानी से ये कुर्ती बनानी आ जाएगी। तो इसके लिए ये देखिए, ये फैब्रिक 3 मीटर और इसके साथ हमें ये पैचेस चाहिए होंगे जो कि हम गले पे अटैच करेंगे। ये वेलवेट का फैब्रिक है, तो वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर ये प्रिटी सी कुर्ती हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें पैचेस चाहिए और लेस चाहिए। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके हम डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम आसानी से इस कुर्ती को घर में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस कुर्ती को। तो इसके लिए ये लेस भी मैंने ली है जो कि हम नीचे यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इस कुर्ती को। इसके लिए ये देखिए 3 मीटर फैब्रिक मेरे पास है। तो 3 मीटर काफ़ी होता है सी कट कुर्ती बनाने के लिए। तो ये वेलवेट का, माइक्रो वेलवेट का फैब्रिक है, बहुत ही बढ़िया वाली वेलवेट है। तो विंटर की डिज़ाइनर कुर्ती ये रेडी होगी, जिसमें मैं ये पैच यूज़ करूँगी। ये पैच जो है वो गले पे लगेगा और सेम इसके साथ ही हमें बाजू के लिए भी पैचेस मिले हुए हैं। तो पाकिस्तानी स्लीव्स बनाने के लिए मैं कुछ और भी लेसेस इसमें अटैच करूँगी और नीचे हैंगिंग लेस लगा के हम इसको और भी ग्रेसफुल सा लुक देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसकी कटिंग बताती हूँ कि कैसे सी कट कुर्ती की हमें कटिंग करनी है। तो ये फैब्रिक जो है वो मैंने बिछा लिया है उल्टा करके। तो पहले तो हम बाजू के लिए यहाँ से 10 इंच निकाल लेंगे। ये ऊपर से बंद है फैब्रिक, तो 10 इंच पर मार्किंग करके मैंने साइड पे ये फैब्रिक को छोड़ दिया है, ताकि इसमें से हम अपनी पाकिस्तानी स्टाइल स्लीव्स जो हैं वो निकाल सकें। तो जो बाकी का फैब्रिक है उसको ऐसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये 4 फोल्ड करके उल्टा बिछाना है, क्योंकि जो वेलवेट का फैब्रिक है इसके ऊपर मार्किंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें कटिंग करने के लिए, मार्किंग के लिए इसको उल्टा ही बिछाना चाहिए। तो 4 फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली साइड हमें दूसरी ओर रखनी है। तो कुछ इस तरह से हमें इसको अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। तो देखिए, अच्छे से सेट करना है फैब्रिक को, क्योंकि ये थोड़ा सा फिसलने वाला फैब्रिक होता है, तो इसलिए इसको अच्छे से हमें सेट करना होगा। तो चौड़ाई इसकी अगर हम देखें तो कम से कम 16 इंच यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए 4 फोल्ड में, क्योंकि सी कट जो कुर्ती है वो थोड़ी सी ए लाइन आती है नीचे से। तो इसलिए 16 इंच कम से कम 4 फोल्ड हमारे पास ये फैब्रिक होना चाहिए। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो हम देखिए इसकी लेंथ देख लेंगे जितनी हमें चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। तो अच्छे से फैब्रिक को सेट करेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले हम इसका तीरा मेजर करेंगे। बंद साइड अपनी तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीरा मैंने 7.5 इंच लिया है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अगर आपकी कुर्ती 40 बस्ट साइज़ की है तो फिर हमें यहाँ से 7.5 तीरा लेना होगा। तो यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ से 7.5 हम तीरे की मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल देखेंगे, जो कि अगर हमें तीरा जो 7.5 लिया है तो आर्म होल हमें 7 इंच लेना होगा। तो 7 इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो कुर्ती की अच्छे से कटिंग करने के लिए हमें 3 मार्किंग चाहिए होती है, एक 7 पे और एक यहाँ पे 14 पे और एक 21 पे। तो जैसे टेबल होता है ना 7, 14 और 21, वैसे हमें 3 मार्किंग करनी है। तो उन मार्किंग्स को हमें आपस में स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर देनी है, मिला देना है। देखिए ऐसे। तो ये 3 मार्किंग, एक 7 इंच पे है तीरे से, और एक 14 इंच में मार्किंग है और एक 21 पे है। तो इससे हमारी कुर्ती की शेप परफेक्ट से निकल के आएगी। तो आर्म होल के लिए यहाँ पे 7 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे हम।
तो जो अंदर की देखिए यहाँ से हमने शेप देनी है बाजू की, वो 1 इंच अंदर की ओर लेके तो यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। इससे हमारी कुर्ती की प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। तो अब हम कुर्ती की मेजरमेंट के हिसाब से उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे 40 बस्ट साइज़ की जो कुर्ती है, चेस्ट का साइज़ 40 है, तो उसका जो 4th बनता है वो 10 इंच बनता है, तो 10 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। और इसकी जो कमर है वो 36 है, तो इसका चौथाई भाग 9 होता है, तो 9 पे मार्किंग कर लेंगे। और जो हिप एरिया है वो 44 है, तो जिसके लिए यहाँ से 11 लेंगे हम। तो आप अपनी बॉडी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो 2.5 इंच कम से कम बढ़ाकर हम फैब्रिक को रखेंगे। देखिए 2.5 इंच पे हम ये 3 और मार्किंग कर देंगे जो कि हमारी मार्जिन के लिए होंगी। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही ड्रॉ कर देंगे लाइन। तो अब हमें ये थोड़ी सी ए लाइन चाहिए कुर्ती, तो उसके लिए हमें देखिए कुछ ऐसे जितना भी फैब्रिक नीचे हमारे पास बचा हुआ है वहाँ तक हमें ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। कुछ ऐसे ये देखिए थोड़ी सी ए लाइन करनी है। जितना भी फैब्रिक नीचे हमारे पास है उस सब का हम घेरा बना देंगे जो कि 16 इंच था। तो कुछ ऐसे हमें ये ए लाइन में लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये देखिए ये जो मैं निशानी लगा रही हूँ ये सिलाई की है, ये स्टिचिंग में आएगी, और जो बाहर की लाइन है वो हमारी कटिंग में आएगी। तो अब हम इसका नीचे से सी कट देंगे। तो सी कट के लिए नीचे से सेंटर से हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, 7 इंच पे। आप चाहें तो ज़्यादा डीप भी रख सकते हैं, थोड़ा कम डीप भी रख सकते हैं, लेकिन जो कुर्ती मैंने बनाई है इसमें मैंने 7 इंच पे ये मार्किंग की है। तो इस मार्किंग को बिल्कुल गोलाई सी शेप में लेके आते हुए हम यहाँ से जॉइन कर देंगे जो हमारी लाइन है उसके साथ। तो कुछ ऐसे ये सी शेप में आ जाएगा, तो इसीलिए इसका सी कट कुर्ती ही इसको बोलते हैं। तो अब हम सेम जैसे जैसे हमारी ड्राफ्टिंग है वैसे इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी लाइन है जो हमने मार्जिन के लिए रखी है उसके ऊपर हमें कट करना है। जो अंदर की दूसरी लाइन है उसके ऊपर स्टिचिंग होगी, तो हमारी कुर्ती प्रॉपर फिटिंग में रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये जो सी कट है इसको भी सेम जैसे मार्किंग है वैसे ही हम कट करेंगे। देखिए तो ये हमारी डिज़ाइनर सी कट कुर्ती है जो उसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे जो कि पाकिस्तानी स्टाइल मैंने बनाई है, जो कि आगे से उसकी मोहरी खुली होती है। यहाँ से जो कटिंग है वो हम स्टिचिंग के टाइम पे करेंगे, जो फ्रंट की शेप की कटिंग होती है। तो साइड से जो हमने 10 इंच मार्क किया था ये फैब्रिक इतना ही निकला है, तो इसको हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो बंद साइड अपनी तरफ रखनी है और यहाँ पे 9 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। कम से कम 9 इंच हमें चाहिए होगा बाजू के लिए, और 3 इंच की एक मार्किंग पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए 3 इंच की मार्किंग पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हम लेंथ देखेंगे जो कि मुझे फुल लेंथ की चाहिए, तो 21 इंच है। तो यहाँ पे 22 इंच फैब्रिक है, तो 21 पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो बाकी नीचे का जो है उसको कट कर देंगे फैब्रिक को। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है जितना फैब्रिक हमें चाहिए। तो 21 इंच की बाजू है। अब मोहरी जो है हमें पूरी रखनी है 10 इंच ही, और सेंटर से 7 इंच लेंगे। तो ये हमारी पाकिस्तानी स्टाइल जो स्लीव है उसकी ड्राफ्टिंग रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस पर जॉइन करेंगे और फिर ये वाला जो निशान है उस पर। तो इससे जो है हमारी पाकिस्तानी स्लीव्स उसकी कटिंग हो जाएगी। तो कुछ ऐसे इसी शेप में हमें ये सारी जो है बाजू उसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये हमारी जो कुर्ती है उसकी
बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो ऐसे सी कट कुर्ती की कटिंग करके आप बहुत ही डिज़ाइनर पार्टी वेयर कुर्ती घर में रेडी कर सकते हैं। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका गला बनाएंगे जो कि सीक्वेंस वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ये सीक्वेंस वर्क वाला जो गला है उसको अटैच करेंगे कुर्ती में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सीक्वेंस वर्क वाला गला है और ये वेलवेट की कुर्ती है मेरी, जिसमें मैं इसको अटैच करूँगी। तो इसका जो गला है वो भी हम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, जैसे कि इस कुर्ती का बना हुआ है सेम इतना ही हमें गला बनाना है। तो इसके लिए ये देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक था कुर्ती का उसको मैंने कट किया हुआ है और जो फ्यूज़न पेपर होता है, पेस्टिंग पेपर, उसको प्रेस की हेल्प से मैंने इसके पीछे चिपका लिया है। इसको चिपकाना बहुत आसान है। आप इसको नीचे कपड़े के रख के और ऊपर प्रेस गरम घुमाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाता है। तो मैंने कुछ इतना पीस कट किया है कि हमारा जो गला है ये कुछ ऐसे इसके ऊपर आना चाहिए और थोड़ा सा नीचे से भी बढ़ना चाहिए गले से और साइडों से भी बढ़ना चाहिए। तो हम उल्टा करेंगे, जिधर हमारा पेस्टिंग पेपर लगा है वहाँ पे सबसे पहले तो हम मार्किंग करेंगे। जैसे हमारा जितना ये गला बना हुआ है पैच वर्क का, और उतना ही गला हमारा कुर्ती का बनना चाहिए। तो कई लोग तो ऐसे करते हैं कि जो गला पहले बना लेते हैं और पैच जो है उसको बाद में स्टिच करते हैं, जिससे कि सफाई नहीं आ पाती है और गला जो है छोटा या बड़ा भी बन सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे ही ये पेस्टिंग पेपर वाले गले के ऊपर सबसे पहले ये ड्रॉ करना है कि हमारा जो गला है वो कितना है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें कुर्ती का गला बनाना है, तो ही ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो पैच है वो इसके ऊपर स्टिच हो पाएगा। तो ये इतना गला है। तो वैसे तो छोटा है ये गला, लेकिन जो विंटर की कुर्ती होती है, जैसे कि मेरी ये जो कुर्ती है ये वेलवेट की है, तो उसमें ये गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो 1 इंच छोड़ के बाकी जो है फैब्रिक वो हमें कट कर देना है। तो ये देखिए, लाइन से लाइन मिला के तो सेंटर में हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए एक कट लगा देंगे, ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल सेंटर में अटैच हो सके। तो ये मैंने कट लगा लिया है। सेम ऐसे ही जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है हमारा, ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है, उसको भी सेंटर में कट लगाएंगे जहाँ पे हमें इस गले को अटैच करना है। तो पैच जो है उसको अटैच करने से पहले हमें ये कुर्ती का गला बनाना है। तो यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे, देखिए कुछ ऐसे। तो कट लगाने के बाद ये मैं कुर्ती का जो फैब्रिक है वो सीधा बिछाऊंगी और जो हमारा पेस्टिंग वाला है उसको उल्टा रखूंगी इसके ऊपर। कुर्ती का फैब्रिक हमारा सीधा होना चाहिए और ऊपर वाला जो है ये उल्टा होना चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल कट से कट को मिलाते हुए सेंटर में हम पिन लगा लेंगे, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पिन्स लगा के इसको सिक्योर कर लिया है। तो अब हम हमारी जो मार्किंग है इसके ऊपर सिलाई लगा के इस गले को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारी मार्किंग हमने लगाई है उसके ऊपर ये सिलाई लगाते हुए हम इस गले को स्टिच कर लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमारे गले की गोलाई है वैसे ही हमें इसको स्टिच करना है। अच्छे से सेट करते हुए, क्योंकि जो वेलवेट का कपड़ा होता है ये थोड़ा सा मैनेजेबल कम होता है, क्योंकि ये थोड़ा फिसलता है हाथों से। तो बहुत ही आराम से हमें ये सिलाई गोलाई में लगानी है। तो देखिए, ये हमारा जो है गला वो स्टिच हो चुका है। अब हमें जो सेंटर का फैब्रिक है, देखिए जो मार्किंग
है उससे आधा इंच छोड़ के अंदर की ओर, ये देखिए आधा इंच मैंने छोड़ दिया है, और बाकी का जो अंदर का फैब्रिक है उसको हम सेम वैसे ही गोलाई में कट कर देंगे। तो कुछ ऐसे कट कर देंगे, और सारा जो हमारा गला है इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट इस हिसाब से लगाने हैं कि हमारी सिलाई जो है वो बीच में कटनी नहीं चाहिए। सिलाई से थोड़ा सा हटके हम ये छोटे छोटे सारी गोलाई में कट लगा देंगे। तो ये कट गले में लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ही हमारा जो गला है वो अच्छे से अंदर की ओर टर्न हो जाता है और झोल नहीं आता है। तो देखिए कुछ ऐसे ये आसानी से अंदर की ओर टर्न हो जाएगा। तो देखिए सफाई से हमारा जो गला है वो टर्न हो गया है। तो अब हमें इसकी जो बैक साइड है, ये देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए, ये देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अंदर की ओर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमने पैच अटैच करना है फ्रंट साइड पे, तो इसलिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ये प्लेन रखनी है कुर्ती तो यहाँ पे हमें हैंड स्टिच तुरपाई ही करनी होगी, तभी हमारी सफाई आएगी। ये जो सिलाई है वो पैच वर्क के नीचे दिखेगी नहीं, इसलिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर हमें प्लेन कुर्ती रखनी है तो हमें तुरपाई ही करनी चाहिए। तो सारा जो फैब्रिक है उसको ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा कुर्ती का जो गला है ये तो बनके रेडी है। तो अब हम इसके ऊपर पैच अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसे इसको कुर्ती को अच्छे से फोल्ड करते हुए, देखिए फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में 2-3 मार्क लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि हमारा जो पैच है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो बिल्कुल भी टेढ़ा ना लगे। अगर ये सेंटर में नहीं लगेगा तो इसको अगर हम बार बार उधेड़ेंगे तो ये हमारा पैच ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें सेंटर में ये लाइन ड्रॉ करके तभी अपने पैच को अटैच करना चाहिए। तो अब हम पैच को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम गोल्डन कलर का थ्रेड ही यूज़ करेंगे। नीचे ग्रीन थ्रेड है तो ऊपर हमें गोल्डन थ्रेड यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा जो वर्क है ये गोल्डन है गले का, तो इसके ऊपर फिर वो थ्रेड जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसको बिल्कुल सेंटर में सेट करते हुए यहाँ पे मैंने 2 पिन्स लगा ली हैं ताकि ये हिले नहीं और बिल्कुल सेंटर में अटैच हो जाए। तो ऐसे हमें सबसे पहले तो गले में सिलाई लगानी है। तो देखिए ऐसे हमें मेजरमेंट से गला बनाने से ये फ़ायदा मिला है कि बिल्कुल पैच हमारा जो है वो जितना हमारा गला है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है और अच्छे से अटैच हो गया है। देखिए ये सबसे पहले हम गले की गोलाई की सिलाई लगाएंगे और बाद में ऐसे करके ये बाहर की सिलाई सारे पैच में लगा देंगे। तो यहाँ गोल्डन थ्रेड मैंने यूज़ किया है। गोल्डन थ्रेड इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो कई पैच तो चिपकाने वाले होते हैं, जो कि पेस्टिंग वाले होते हैं, प्रेस की हेल्प से चिपक जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा समय बाद उतरने लग जाते हैं क्योंकि उसकी जो गम है धोने से वो ख़राब होने लगती है। इसलिए जो स्टिचिंग वाले पैच होते हैं वो ही बेटर होते हैं। अगर अब आपका पेस्टिंग वाला पैच है तो भी आप पेस्टिंग करने के बाद ऐसे सिलाई से उसको मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पैच है वो बहुत ही आसानी से अटैच हो चुका है। तो देखिए उसका जो गला है वो भी बिल्कुल पैच के अकॉर्डिंग ही परफेक्ट बन गया है। तो ऐसे हमें ये पैच जो है उसको अटैच करना चाहिए। तो अब हम इसका बैक का गला बनाएंगे, जो कि सेम वैसे ही है।
थोड़ा यू शेप है, लेकिन ज़्यादा डीप हम नहीं बनाएंगे। तो मैंने वैसे ही पेस्टिंग से ये गला जो है उसको चिपकाया हुआ है और कट किया है। तो सेम उसी प्रोसीजर से इसको सेंटर से हम सिक्योर करते हुए ये गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही आसान है यू शेप नेक बनाना। जैसे हमने फ्रंट का पहले गला बनाया है, सेम उसी प्रोसीजर से हमें ये बैक का भी गला यू शेप बनाना है। तो इसको सिलाई से ये देखिए मैंने अच्छे से कर दिया है अटैच। तो अब हम कटिंग कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर का जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और हल्के हल्के कट लगाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है अंदर की ओर फोल्ड करने के लिए। तो कट लगाने से हमारा जो ये फैब्रिक है ये अंदर की ओर सफाई से फोल्ड हो जाता है। तो ये हमारा बैक का गला भी रेडी हो चुका है। इसकी जो तुरपाई है ये हम बाद में करेंगे, कंधों की सिलाई लगाने के बाद। तो फिर हमारा जो गला है ये बहुत सफाई से बन जाएगा। तो अब हम ये दोनों जो हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट है इनको आपस में जोड़ेंगे। ये देखिए, ये हमने नीचे का सीधा रखा है फैब्रिक और ऊपर का उल्टा। तो कुछ ऐसे सिलाई को अच्छे से सिलाई से जोड़ते हुए ये देखिए पीछे का जो फैब्रिक है जो तुरपाई के लिए है उसको निकाल देना है साइड पे। तो ऐसे बिल्कुल गले की सिलाई से सिलाई को जोड़ते हुए यहाँ पे हम कंधे की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए डबल या ट्रिपल सिलाई लगाएंगे। तो ये एक साइड की हम कंधे की पहले सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा दी है। तो आप ट्रिपल भी कर सकते हैं इसको पक्का करने के लिए। तो इसके बाद हम दूसरा जो है दूसरे साइड पे भी कंधे को ऐसे ही सेम गले की जो सिलाई है सिलाई से अच्छे से जोड़ के तो ये डबल सिलाई लगा के इसको भी जोड़ देंगे। तो ऐसे हमारा जो फ्रंट और बैक का पार्ट है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारी कुर्ती जो है ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। तो ये कंधे की मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसको हमने उल्टा ही रखना है। ये कटिंग के टाइम मैंने ये मार्किंग की थी जो कि फिटिंग की है, लेकिन ये कुर्ती पाकिस्तानी स्टाइल है और सी कट है। ये थोड़ी सी हमें लूज़ रखनी है। तो फिटिंग की सिलाई से कम 1.5 इंच हट के यहाँ पे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है ताकि ये थोड़ी लूज़ बने। क्योंकि ये सी कट जो कुर्ती है डिज़ाइनर वेलवेट की, ये लूज़ ही अच्छी लगती है, ये फिटिंग वाली अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको ए लाइन या फिर सी कट डिज़ाइनर कुर्ती बनानी है तो आपको इसको लूज़ ही रखना होगा। तो ये सारा जो फैब्रिक है नीचे तक हम इस पे सिलाई लगा देंगे। इसकी स्लिट्स नहीं छोड़ते हैं, स्लिट्स भी बंद करनी है। तो ये सारी नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। तो आप डबल सिलाई भी यहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पक्का कर दिया है और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमारी ये जो कुर्ती है ये बन के रेडी है। सिर्फ अब इसकी हम बाजू अटैच करेंगे। तो ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको सीधा करके देखेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे ये जो पीछे का है गले का फैब्रिक, इसको हम ये देखिए अंदर की ओर दबाते हुए फ्रंट का जो पार्ट है तो इसको हम अच्छे से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे हैंड स्टिच, जिससे कि यहाँ पे बहुत कंधे पे सफाई आ जाएगी। तो ये सारी हम अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। तो अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो चलिए अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स की ली हैं लेसेस। ये जो लेसेस हैं ये मैंने गले पे पैच लगाया था तो उसके साथ की हैं, और एक मैंने ये फ्रंट पे लगाने के लिए पर्ल्स वाली ली है लेस, और एक मैंने ये सिंपल ली है सीक्वेंस वर्क वाली। तो यहाँ पे गोल्डन कलर की लेसेस ही हम यूज़ करेंगे। तो क्योंकि मैंने जो गले पे पैटर्न इसका लगाया है वो भी बिल्कुल गोल्डन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट पार्ट है मोहरी का। तो इसको वैसे तो हमें फोल्ड करना है, लेकिन मैं अंदर की ओर फोल्ड करती हूँ। तो उसके ऊपर लेस लगा देंगे तो हमें ये एक ही सिलाई में इसकी फोल्डिंग भी हो जाएगी और हमारी जो लेस है वो भी लग जाएगी। ये यहाँ पे मैंने पर्ल्स वाली लेस सबसे पहले अटैच की है।
तो फैब्रिक को अंदर की ओर हमें फोल्ड करते जाना है। इससे हमारी जो बैक साइड पे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी स्लीव्स के। तो इसको सारा हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ये लेस जो है उसको सबसे पहले अटैच कर लेंगे। तो सारी जो है हमारा फ्रंट मोहरी का पार्ट, तो उस पे हम ये लेस ऐसे अटैच कर लेंगे। तो अब हम दूसरी लेस जो है सीक्वेंस वर्क वाली उसको अटैच करेंगे। उसको हम इसके ऊपर रखते ही, इस वाली लेस के ऊपर रखते ही ओवरलैप करते हुए, ये देखिए यहाँ पे एक और सिलाई लगाते हुए ओवरलैप करते हुए ये दोनों लेसेस को आपस में जोड़कर स्टिच कर देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा छोड़ छोड़ के डिस्टेंस वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो स्लीव्स डिज़ाइन है इस पे मैंने ऐसे ही ओवरलैप करते हुए लेसेस को लगाया है। तो यहाँ पे भी एक सिलाई से ये दोनों लेसेस को हम आपस में मिला देंगे। लेसेस आप इसमें 2, 3, 4, 5 जितनी भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो सेंटर में हम मार्किंग करेंगे सबसे पहले, ये देखिए, क्योंकि जो हमने अब लेस पैटर्न के साथ की अटैच करनी है उसमें सेंटर में एक डिज़ाइन है। ये देखिए, ये मैंने बहुत ही प्रिटी सा गला बनाया है, तो उसके साथ ये पैच के साथ ही था ये डिज़ाइन। तो ये फुल स्लीव्स पे तो नहीं आएगा, लेकिन इसको हम सेंटर में सबसे पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में, और जितनी भी हमारी जहाँ तक भी आती है वहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। तो ऐसे मार्किंग करके अगर हम लगाएंगे तो हमारी जो लेस है ये बिल्कुल सेंटर में लगेगी। और इसको भी हम ओवरलैप करते हुए लगाएंगे ताकि ये तीनों ऐसे ही लगे कि ये सेम एक ही पैटर्न है। तो ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन है ये आप फ्रंट से जो गोटा पट्टी का काम जो है ये अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन यूज़ की है लेस और 3 लेसेस यूज़ की हैं। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी पसंद के हिसाब से होना चाहिए। तो बस यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए हम ये एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कट कर देंगे। और देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारी ये तीनों लेसेस जो हैं ये अटैच हो चुकी हैं। तो अब हम एक्स्ट्रा लेसेस को कट कर देंगे, और जैसे कि हमने इस पे लगाई हैं लेसेस वैसे ही हम दूसरी जो स्लीव है उस पे भी लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें उसकी फिटिंग की जो है बाजू की वो भी सिलाई साथ ही लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए जो फिटिंग की है सिलाई उसको हम लगा देंगे। तो बिल्कुल जैसे जैसे इसकी कटिंग है वैसे वैसे ही इसकी सिलाई लगाएंगे। तो हमारी एक जो है स्लीव वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो सेम उसी प्रोसीजर से हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये 5-10 मिनट में हमारी डिज़ाइनर स्लीव जो है वो बनके रेडी हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई। आगे से ये ऐसे खुली होती है तो ये पाकिस्तानी लुक देती है, जैसे काफ्तान लुक होता है। तो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल हमारी कुर्ती जो है उसको लुक मिल जाती है। तो ये हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब आप अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसीजर से हम जो दूसरी है इसकी स्लीव उसको भी बना लेंगे। जैसे हमने इसमें लेसेस अटैच की हैं वैसे ही सेम हमें दूसरी जो है स्लीव उस पे भी लेसेस जो हैं वो अटैच करनी होंगी। तो देखिए ये दूसरी स्लीव का पीस है। तो इसके ऊपर भी हम जैसे पहले ये वाली लेस जैसे उस पे लगाई है और ओवरलैप करते हुए दूसरी सीक्वेंस वाली और तीसरी जो पैटर्न के साथ है सेम उसी प्रोसीजर से अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम स्लीव्स को
कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने कुर्ती जो है उसको उल्टी करके बिछा रखा है। उसका फ्रंट पार्ट है ये देखिए कट लगा हुआ है जो फिटिंग का होता है। तो बाजू पे अभी हमने नहीं लगाया था, तो बाजू पे मैं सिलने के टाइम ही लगाती हूँ। तो ऐसे सीधी बाजू को हमें बिछाना है उल्टी कुर्ती के ऊपर। तो यहाँ पे 1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। देखिए ये सिलाई नीचे है, जैसे उसकी नीचे है तो बंद साइड ऊपर रखनी है, कुछ ऐसे करके इसको बिछाना है। तो 1 इंच पे मार्किंग करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे हम गोलाई से शेप दे देंगे। तो ये फ्रंट की जो हम शेप देते हैं, इससे हमारी जो कुर्ती है उसके फ्रंट में बाजू के पास झोल नहीं पड़ता है और बड़ी परफेक्ट सी फिटिंग आ जाती है। तो मैं सिलाई के टाइम ही ये कटिंग करती हूँ। अगर आप चाहें तो जो बाजू कटिंग जब करते हैं तब भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने वो फैब्रिक निकाल दिया है। तो देखिए सेम ऐसे ही जैसे कुर्ती में डीप है फ्रंट का, और ऐसे ही बाजू में भी आ गया है। तो अब इसको कैसे अटैच करना है, ये बाजू हमें सीधी ही रखनी है और कुर्ती कैसे अंदर डाल देनी है। कुर्ती उल्टी होनी चाहिए और बाजू जो है वो सीधी होनी चाहिए। तो इसको अंदर डालकर सिलाई से सिलाई मिलाएंगे। देखिए बाजू की और जो नीचे हमारी शर्ट की है, ये सिलाई से सिलाई मिलाएंगे। तो बाकी जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, ये देखिए सिलाई वाला, उसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे नीचे से। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके तो बाकी की हम सारी जो सिलाई है गोलाई में उसको लगा देंगे। तो ऐसे जब हम बाजू लगाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट हमारी बाजू जो है वो अटैच हो जाती है। तो सारी गोलाई में हम इसकी सिलाई लगा देंगे फैब्रिक को मैनेज करते हुए। तो देखिए ये सारी सिलाई हमारी ऑलमोस्ट लग चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारी लास्ट तक यहाँ पे सिलाई हमें कंप्लीट कर देनी है। तो हमारी एक बाजू जो है वो अटैच हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी ये बाजू जो है वो अटैच हो चुकी है। तो सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरी साइड की बाजू लगाएंगे। देखिए इसको हमें ऐसे ही बिछाना है और जो स्लीव है हमारी उसको सीधी कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि शर्ट हमें उल्टी रखनी है और बाजू जो है उसको सीधी करके रखना है और सिलाई वाला हिस्सा नीचे आना चाहिए। देखिए जो सिलाई है उसका हिस्सा नीचे आना चाहिए और यहाँ पे फिर से हम 1 इंच पे मार्किंग करके तो सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे थोड़ी डीप और इसको कट कर देंगे। तो कट करने के बाद सेम उसी प्रोसीजर से बाजू को अंदर डालते हुए हम इस स्लीव को भी अटैच कर देंगे। सेम उसी तरीके से हमें गोलाई में ये सारी सिलाई लगानी है। तो ये सारी गोलाई में सिलाई लगाकर हमारी जो स्लीव है वो ये दूसरी वो भी अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों अटैच कर ली हैं। अब मैं आपको सीधा करके शर्ट दिखाती हूँ। तो देखिए ये ऑलमोस्ट हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। इसकी स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर लग रही हैं ये स्लीव्स बनी हुई। तो अब ये कुर्ती वैसे तो रेडी है, तो लेकिन सिर्फ इसका एक तो गला जो पीछे का है उसको अंदर की ओर फोल्ड करके हमें तुरपाई करनी है और एक नीचे मैंने जो इसकी लटकन वाली लेस ली हुई है, हैंगिंग लेस, वो अटैच करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस लेस को हम अटैच करेंगे। तो ये बहुत ही प्रिटी सी मैंने पर्ल वाली लेस ली है जो कि हैंगिंग है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसको आप स्लीव्स पर और नीचे घेरे पर लगा सकते हैं। तो ये लेस मैंने उल्टी रखी है, फैब्रिक सीधा है, तो लेस को हमें उल्टा बिछाना है इसके ऊपर ऐसे अंदर की ओर और फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ये लेस के ऊपर ओवरलैप करना है ताकि जो लेस का ये हिस्सा है ऊपर का ये अंदर की ओर दब जाए। तो सिर्फ जो हैंगिंग है इसकी पर्ल वाली लटकन वो ही निकल कर बाहर आएगी तो ही ये लेस अच्छी लगेगी। ऐसे ये सारी जो लेस है उसको अंदर की ओर दबा देना है।
देखिए ये सारी लेस को अंदर की ओर दबाते हुए ये आगे और पीछे दोनों तरफ हमें ये लेस अटैच कर देनी है। देखिए ये सारी दब रही है और ये सिर्फ हैंगिंग ही हमारे नज़र आएंगे नीचे की ओर, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो सारी लेस को हमें ऐसे ही दबाकर अंदर की ओर लगा देना है। तो ये सिंगल सिलाई हमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगा देनी है। तो ऑलमोस्ट ये हमारी सारी लेस जो है वो लग चुकी है। देखिए कुछ ऐसे ये हैंगिंग इसकी ऐसे निकल के आएगी। तो ये लेस जो है उसको लास्ट में बहुत ही ध्यान से हमें सफाई से यहाँ से बंद करना है, बाकी की एक्स्ट्रा कट कर देनी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉर्नर बनना चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि ये सी कट कुर्ती है तो बड़े ध्यान से यहाँ से हमें कॉर्नर बनाना है। तो ये हमारी लेस अटैच हो चुकी है। इसके ऊपर अभी एक और सिलाई लगेगी। देखिए इसको अंदर की ओर करते हुए एक हम ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये बैठ जाएगी अच्छे से और बहुत अच्छे से बाहर निकल के आएगी। तो कुछ ऐसे अंदर की ओर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट साइड से एक सिलाई लगा देनी है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अच्छे से लेस को सेट करना है और ये फ्रंट की हमें सिलाई लगा देनी है। तो सभी और ये सिलाई हमें लगा देनी है ताकि हमारी जो लेस है ये अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये सारी सिलाई लगा दी है। तो हमारी जो कुर्ती है ये ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुकी है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में आपको ऐसी ट्रेंडी ब्यूटीफुल कुर्तीज़ की वीडियो और ब्यूटी से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। आगे भी मेरे चैनल में आपको ऐसी डिज़ाइनर कुर्तीज़ की वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।